जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर अभी थोड़ी देर पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड। तो उसमें मेरा आज लेक्चर था। तो बड़ा मैंने उसे एंजॉय किया और टॉपिक बड़ा मज़ेदार था। हाउ टू स्टार्ट मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद ज़ीरो कैपिटल, विदाउट मनी, बगैर पैसे के कारोबार कैसे किया जाए। तो बड़ा मज़ा आया जी, बड़े पार्टिसिपेंट्स थे, उनके साथ हमने क्वेश्चन और आंसर किया। बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को सीखा होगा। और वो ऑनलाइन जब भी अपलोड होगा, अगर वो अपलोड करेंगे, उनकी पॉलिसी मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम को लेके क्या है, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को सबको उसका फ़ायदा होगा। बात बॉटम लाइन ये है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वीडियोस हमेशा से बना रहा हूँ। और ये जो लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप को अलग-अलग काम समझते हैं, जबकि ये एक ही बात है। हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है। और आज उधर भी मुझसे वही सवाल लोगों ने पूछा, जो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि गोल्ड कमोडिटीज़ या बड़ी एग्रेसिवली दुबई में या यूरोप में लोग जो हैं फॉरेक्स और इन चीज़ों की कंपनियां जो हैं बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं। देखिए, ये कंपनियां जो हैं ये आपके साथ बहुत बड़ा ब्लफ करती हैं। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप गोल्ड, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ इन चीज़ों में इन्वेस्ट न करें। मैंने एक सवाल वहाँ पे बंदों को दिया था, आज मैं वही सवाल आपके आगे रखता हूँ। मेरी तो खैर इस पे पूरी सीरीज़ एक पड़ी हुई है जिसमें मैंने कंपेयर किया हुआ है कि जब मैं किसी बंदे के बिजनेस में पैसा लगाने जाता हूँ, चले थोड़ी देर के लिए हम स्टॉक की बात नहीं करते, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी की बात कर लेते हैं, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, पैरामीटर्स तो एक ही होंगे ना बिजनेस में। तो मैं पिछले 3 से 4 साल की उसकी एनुअल रिपोर्ट देखूंगा, उसकी टैक्स की रिटर्न्स देखूंगा, मैं देखूंगा उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। और वो कंपनी किधर है पिछले क्वार्टर्स में, 3 महीने के बाद उसने उसके क्या फिगर्स रहे हैं, क्या नंबर्स रहे हैं, हालात कहाँ जा रहे हैं, सेल्स ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, आरओई कितना है, आरओए कितना है, आपकी ईपीएस ऊपर को जा रही है, अर्निंग पर शेयर नीचे को जा रही है, आपकी डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज क्या हैं, आपकी बैलेंस शीट है। तो इन सारे फैक्टर पे उसका भरपूर तरीके से एक जो है एनालिसिस हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक डॉक्टर के पास कोई इंश्योरेंस कंपनी बंदा लेके आती है, तो वो उसको हर तरह से जांचता है, हर मेडिकल टेस्ट पॉसिबली उसका करता है, और उसके बाद वो फैसला करता है कि हेल्थ के कार्ड पे कहाँ खड़ा है। और उसके मुकाबले में एक आदमी जो है वो दूर से इंटरनेट पे दिखा दिया जाए और उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा दी जाए, तो वो कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। या इंसान की मिसाल तो गलत होगी क्योंकि इंसान तो किसी वक्त भी फौत हो सकता है। मैं गाड़ी की मिसाल दे देता हूँ कि एक गाड़ी जो है एक ही मॉडल की है, एक गाड़ी जो है वो हम ले गए हैं, पार्क व्हील्स पे ले गए हैं, उनके बेहतरीन डेंटर, उनके बेहतरीन मैकेनिक और उनके बेहतरीन बंदे जो भी उनकी सर्विसेज के चार्जेस हमने पे किए हैं, तो उन्होंने गाड़ी का सारा इन आउट निकाल दिया है, पेंट कैसे है, एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है, सस्पेंशन कैसा है, क्या हालात हैं, उसने उन्होंने रिपोर्ट जो है वो पूरी एक बनाकर मेरे सामने रख दी है। और दूसरा मेरा कोई दोस्त है, वो इंटरनेट पे मुझे तस्वीर भेज देता है, या दूर खड़ी गाड़ी है, वो कहता है यार ये भी ले लो, ये इतने की है। तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी है मेरी कि मैं सही फैसला करूंगा, बगैर देखे वाली या देखे वाली। तो यही मिसाल जो है वो किसी कंपनी में सरमाया करने की, या पीएसएक्स में सरमाया करने की, या किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने की, कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज होती है, आप हर चीज वेरीफाई कर सकते हैं, खुद नहीं जानते किसी से करवा सकते हैं, सोच समझ के एक फार्मूले के तहत आप सरमायाकारी करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, वैल्यूएशन की। ये मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वो जो ब्रोकर हजरात सट्टा कराते हैं, जो घंटे घंटे के बाद बेचते हैं, खरीदते हैं, और जो लाल पीली नीली बत्तियां लगा के आपको कहते हैं कि जी टेक्निकल्स पर ही काम करें, तो टेक्निकल्स पे जो काम करता है वो तो मरता है। चाहे वो स्टॉक में करे, चाहे कमोडिटीज में करे, पहले फंडामेंटल्स हैं। यस, फिर टेक्निकल्स भी हैं, मैंने खुद टेक्निकल्स के बड़े कोर्स किए हुए हैं। उसकी इंपॉर्टेंस 2-3% है। वो सिर्फ एंट्री एग्जिट करते हुए थोड़ा सा आपको फैसिलिटेट करती है। असल गेम तो ये है कि कारोबार फायदे में है या नुकसान में है। अगर कंपनी ही घाटा कर रही है, कंपनी ही नुकसान कर रही है, तो वो कैसे, उसके शेयर क्यों खरीदने आप? उसके बजाय आप कोई ऐसी कंपनी क्यों ना खरीदें कि जिसकी कंपनी फायदा भी कर रही है, डिविडेंड भी रेगुलर शेयर होल्डर को दे रही है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसकी, और लगातार उसमें ग्रोथ है।
वो सामने कागज है, सामने नजर आता है। मुझे समझ ही नहीं आती कि लोग ब्रोकरों से क्या पूछना चाहते हैं। ब्रोकर तो भाई आपको, उनको तो सीधी सीधी मिलती है कमीशन। वो तो कहेंगे हर 1 मिनट के बाद आप खरीदें, हर 1 मिनट के बाद आप बेचें। अगर हर वक्त आप खरीदने बेचने में लगे रहेंगे तो उसकी कमीशन तो पक्की है। आप लूज करेंगे कि मार्केट का किसी वक्त डैम्पन है इमोशन, तो प्राइस नीचे आई, आप लॉस कर लेंगे। तो ये ना काम करें, ये काम अच्छा नहीं है। आप वो काम करें जिसका सर पैर हो, पूरी कैलकुलेशन के साथ और पूरी असेसमेंट के साथ। फिर उसमें बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि जी हमारे पास, कईयों ने कहा 50 लाख है, कईयों ने कहा 30 लाख है, कईयों ने कहा 20 लाख है, किसी ने कहा करोड़ है। मैंने कहा भाईजान आपको परेशानी क्या है? आप अपने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में किसी सेफ जगह पे रखें। 25,000 से 3-3.5 लाख रुपया लगाएं। हमारी एक वर्कशॉप लें जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। 19 मई को हमारी वर्कशॉप हो रही है। आप हमारी एक वर्कशॉप अटेंड करें, सुकून से आराम से आप 25,000 से 3 लाख रुपए 90 दिन अपने रिजल्ट्स देखें। 90 दिन के बाद फैसला करें कि आपने आगे कैसे मूव करना है। उसके बाद भी, खैर मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अनदर जो 90 डेज है, आप 10 लाख से ऊपर ना जाएं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कुछ 3 लाख तक कर लिया है। तो चले 3 गुना तक आप उसको ले जाएं, फिर आप 3 महीने और जाएं, फिर 6 महीने के बाद आप फैसला करें कि अब मैंने कितनी सरमायाकारी इसमें करनी है। 25,000 वाला 75,000 पे चला जाए, 3 लाख वाला 10 लाख पे चला जाए। तो ये एक रोड मैप है। पहले सीखें फिर करें। लोग करते क्या है, पहले करते हैं फिर सीखते हैं। नतीजतन जो नुसरबाज हैं, जो कई, मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो बेचारे अपनी, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने बच्चों की फीसें देनी है, घरों के खर्चे हैं, अखराजात बढ़े हैं। अब जो ब्रोकर है वो तनख्वाह नहीं देता, वो कहता है जी फार्मूला ऑफ 5 लाख रुपया लेना है तो 5 लाख की कमीशन जनरेट करके दो। 1 लाख लेनी, 20,000 लेनी है तो 1 लाख की कमीशन जनरेट करके दो। अब वो जनरेट ऐसे ही करेगा, कभी स्टॉप लॉस लगवाएगा, कभी खरीदवाएगा, कभी बिकवाएगा। हर घंटा घंटा मिनट मिनट वो सेल परचेज कराएगा, तभी उसकी कमीशन लगेगी ना। तो ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए, और दूसरा उन बेचारों को पता भी नहीं है। 25,000 से 60, 70, 50,000 रुपया एक लॉट ऑपरेटर कमाता है। अब वो बेचारे ने कहाँ से, फाइनेंशियल एनालिस्ट तो इतने में बात भी नहीं सुनता। आप देखें ना, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरी हाईली सब्सिडाइज्ड है, मेरी जो वर्कशॉप्स हैं या मेरे जो सेशंस हैं, तो मैं 1 घंटे का 10,000 लेता हूँ, क्योंकि मैं, अगर आप भाई इंटरनेशनल आप कहीं पे जाएं तो वहाँ $500 है। कम से कम भी जो गया गुजरा भी है, वो $500 बंदा जो है वो आपको लेता है। मैं बिल्कुल सस्ते वाले आपको लोग बता रहा हूँ। जो प्रोज हैं वो तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तो अब $500 कहाँ और ये कहाँ? अब खुद आप अंदाजा लगा लेंगे, 1.5 लाख रुपया कहाँ, 10,000 रुपये कहाँ। तो मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से मैं इतने कम ले रहा हूँ, तो वो बेचारा जो है, बेचारा 30-40 हज़ार रुपये महीने की सैलरी लेने वाला बंदा, उसकी इतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि वो आपको पोर्टफोलियो बताए। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि किसी के हाथों भी धोखा ना खाएं। मेरे कहने से भी, मैं, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कौन से शेयर लूं, मैं सबसे पहले 20 शेयर की उनको लिस्ट दे देता हूँ। उन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पता नहीं मैं छुपाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आज की डेट में सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन आप इस तरह अंधेधुंध इसमें ना जाएं। ये मैं स्ट्रेटेजी आपको जो समझा रहा हूँ, आप इसके साथ 90 डे काम करें, आराम से करें। 90 दिन बाद आप भी आए, मार्केट भी आए। तो आराम से जो सीख कर आप काम करेंगे। मैं क्यों ऐसा करता हूँ? मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं ब्रोकर ही नहीं हूँ, ना मैं ब्रोकर हूँ, ना मुझे कमीशन मिलनी है, ना मुझे रोज बेचने खरीदने में फायदा है। मेरा क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़े, पाकिस्तान में कंपनियां लिस्ट ज्यादा से ज्यादा हूँ। क्यों? कि इस प्रोफेशन से मैंने पैसा कमाया है और ये एक अच्छा प्रोफेशन है, और मेरा मुल्क इस काम में बहुत पीछे रह गया है। मेरा मुल्क में बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, बहुत हमारी पोटेंट है, हमारी मार्केट्स बहुत पैसा बनाकर आपको दे सकती हैं, अगर आप आदमियों की तरह काम करें। अगर आप जुआरियों की तरह काम करेंगे और आप ये ब्रोकरों और ये जो ये फलाना हो गया, ये 30 करोड़ बन गया, ये 3 करोड़ ब्लैक बन गए, ये मैं मजाक में 30 करोड़ मैंने कहा, वो थोड़ा सा मैं तो उसमें शरारत में भी बात कह जाता हूँ कि ये जी ब्लैक फलाना बन गया, तो ये ड्रैगन फ्लाई बन गया, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, तो ये हेड एंड शोल्डर बन गया। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मैं नहीं कहता, ये पीटर लिंच कहता है, ये चार्ली मंगर कहते हैं। अब तो फौत हो गया बेचारा, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, चाहे वो और दिन का ही था, क्रिश्चियन तो था चले। और हमारे वो जो हैं वॉरेन बफेट साहब हैं, वो ये बात कहते हैं। तो जितने भी समझदार इन्वेस्टर हैं वो सब यही बात करते हैं। तो जनाबे वाला, पहले सीखें फिर करें, छोटे पहले आजमाइए, उसके बाद बड़े लेवल पे जाइए। बिल्कुल किसी की, वो पंजाबी की एक कहावत है, मैं तो पंजाबी आदमी बोल भी देता हूँ, कि किसी का मुंह लाल देके अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते।
आप पहले सीखो सुकून से, आराम से। देखो मेरा बड़ा सरमाया लगा होता है मार्केट में, मेरा उड़ना बिछोना ही 34 साल से मैं इस मार्केट में हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप छोटे सरमाए से स्टार्ट करें, सीख के करें, क्योंकि इस मार्केट में जो अनाड़ी का ये मार्केट हाल करती है वो आपको अंदाजा नहीं है, और ब्रोकर जो उसका हाल करते हैं आपको अंदाजा नहीं। लिहाजा खिलाड़ी बन के मार्केट में उतरे, पहले खेल को सीखें, फिर आप उसके मजबूत खिलाड़ी बने, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सरमाया उसमें बढ़ाएं। और वैसे भी एक बड़ा सादा सा सवाल मैं आपको कहता हूँ कि अगर यार तुम 1,000 रुपए के 2,000 नहीं कर सकते, तो व्हाट मेक यू थिंक 1 लाख के 2 लाख करोगे और 1 करोड़ के 2 करोड़ करोगे? तो अगर आप में स्किल है, आप में दम है, तो 1,000 रुपये आप कर लो, 1,000 से 2,000 करके देख लो। जब वो आपने कर लिया तो आप 1 करोड़ से 2 करोड़ भी कर लोगे। सिंपल। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5,000 रुपए की वर्कशॉप की इन्वेस्टमेंट है, 19 मई को आ रही है, हम महीने में 2-3 वर्कशॉप्स होती हैं, आप उसमें हिस्सा लें, आप आराम से सीखें, आराम से देखें, सुकून से काम करें, और जब आपको पूरी तरह काम आ जाए तो फिर उसमें बढ़ाएं। अगर मज़ा ना आए कोई ज़रूरत नहीं, अपने शेयर बेचें, मार्केट से निकल जाएं। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आज बहुत से लोग ओवरसीज़ थे, वो दुबई में है, सऊदीया में है, किसी मुल्क में भी है, तो आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट गवर्नमेंट का स्टेट बैंक के साथ खुल जाता है आपका। आप 48 घंटे के अंदर वहीं से बैठे बैठे पाकिस्तान आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आरडीए खोलें, ब्रोकर का इंतखाब खोलें कि जी ये इस ब्रोकर के साथ मैंने काम करना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप 25,000 रुपए से, 3 लाख रुपए से, 2.5 लाख रुपए से खुदा का नाम लेके, अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह करें। और छोटी छोटी एंट्रियां मैं आपको गाइड जो करता होता हूँ, यही मैं वर्कशॉप में बताता हूँ। छोटी छोटी एंट्री एग्जिट करें, आराम से उसको समझें, जब आपको समझ में आ जाए फिर उसको बढ़ाएं। तो फॉर फर्स्ट 90 डेज में लोगों को कहता हूँ योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, पैसा बनता नहीं बनता, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी। पैसा डूबना नहीं चाहिए, पैसा गंवाना नहीं है, ठीक है ना? पूरी जिंदगी बड़ी है कमाने को, तो शुरू में जरा एहतियात के साथ, बड़े आराम आराम से, उसके बाद फिर चौके छिके भी लगते हैं। जैसे एक बच्चा है वो साइकिल सीखता है, तो शुरू में उसको पकड़ पकड़ के आप साथ, वो साइडों पे सपोर्ट लगाई होती है, हमारी वर्कशॉप वो सपोर्ट है, जो साइकिल की साइड पे उसको ट्राईसाइकिल नहीं बना देते बच्चे की, वो कुछ अर्सा उसमें प्रैक्टिस करता है, अगर वो व्हील्स का काम वो समझता है कि अब मैं इसके बगैर आई कैन, आई एम गुड टू गो, वो व्हील्स उतार देता है, और फिर वो खुद उस साइकिल को चलाता है और जिंदगी भर चलाता रहता है, और फिर कई किलोमीटर हो जाए उस साइकिल के ऊपर फिरता है। तो इसी तरह आप लोग भी सुकून से, आराम से, स्लो स्टार्ट लें। लीन स्टार्टअप, एरिक रीज की किताब है, आज ही मैंने कोट की है। तो लीन स्टार्टअप करें, छोटा स्टार्टअप लें, आराम आराम से पैसिव इनकम के सोर्स को समझें, और फिर बड़े लेवल पे एक दिन हो सकता है आप मुझसे कई गुना बेहतर हो जाएं। लेकिन मैंने भी तो सीखा ही है ना, हर बंदा सीख सकता है। इल्म किसी की मेरास नहीं है, हर बंदा सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन आराम से। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अगर वर्कशॉप या हमारा कोई सेशन लेना चाहें, 030094666240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और हमारी वर्कशॉप या सेशन की डिटेल्स हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।